आप वास्तव में यही है। जब आप बोलते प्रभु आप मेरा पिता है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। सोचिए आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, आप बोलते हैं कि तू, जब किसी के झगड़े होते हैं आपने सुना वो क्या बोलते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मैं किसकी औलाद हूँ, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। आप क्या बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कौन सुन रहा है? दृश्य और अदृश्य इस विश्व की हर वस्तु, हर आत्मा सुन रही है आप क्या है, परमेश्वर की संतान। उनको मालूम पड़ेगा आपके पास में क्या है, पावर है, आपके पास में विश्व का आधिपत्य है, आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं इस विश्व की। जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर की संतान, जब आप बोलते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूँ, अब्राहम का बीज का तात्पर्य क्या है? अब्राहम को परमेश्वर ने पुकारा और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने माता पिता भाई बहन कुटुंब सबको तज दिया और परमेश्वर के पीछे हो गया। वो क्या था? विश्वास का बीज। आप जब बोलते हैं मैं अब्राहम का बीज हूँ, इसका मतलब आप जो अब्राहम आम के पेड़ में से जब वो आम पक जाते हैं तो उन आम को जब लोग खा लेते हैं तो क्या बचता है? गुठली। उस गुठली को जब एक सुखाने के बाद में उसके सीजन के समय या बरसात में या पानी में या मिट्टी में जब आप गाड़ देंगे तो क्या होगा? उसमें से कुछ दिनों के बाद में एक अंकुर फूट निकलेगा। आम का पेड़ आम ही देता है मेरे प्रियो। जब आप बोलते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूँ, इसका मतलब अब्राहम यदि विश्वासी है तो आप भी विश्वासी हैं। अब्राहम के समान विश्वासी है। आप घोषणा करें मेरा विश्वास भी पिता इब्राहिम के समान विश्वास में मजबूत है। सोचिए अब्राहम ने कठिन परिस्थितियों में विश्वास किया, स्वप्न जैसी बातों पर भी विश्वास कर लिया। अब्राहम ने विश्वास उन बातों पर कर लिया जिनके कोई सेंस ही नहीं थे, लेकिन अब्राहम उनके कारण परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में, प्रार्थना में, समर्पण में, आराधना में, मध्यस्थता में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उस मोरिया पहाड़ पर चला गया। सोचिए मेरे प्रियो, एक लंबी यात्रा करते हुए उस यात्रा के बीच क्या अब्राहम के दिल में नहीं आया होगा कि मेरा इकलौता है, मैं इसको कैसे मार दूं? क्या अब्राहम के दिल में नहीं आया होगा कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की संतान है? बुढ़ापे के जो बच्चे होते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं। वो सोच रहा होगा कि इसको मैंने 12 साल पाला है, मैं इसको कैसे कुर्बान कर दूं? परमेश्वर को क्या इतनी समझ नहीं? उसके दिमाग में क्या विचार नहीं आया होगा? नहीं आ सकता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसे कोई विकल्प को अपने ऊपर और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के विरोध में प्रबल नहीं होने दिया। आप उसी अब्राहम का बीज हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूँ, इसका मतलब आपका विश्वास चाहे पहाड़ टल जाए या पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाए, आप एक ऐसे विश्वासी है जो कभी डामाडोल नहीं होंगे। आपको उस विश्वास की आप घोषणा करें, मैं ऐसा ही विश्वासी हूँ प्रभु। आपने मेरे बारे में स्वर्ग में ऐसी ही घोषणाएं की हैं स्वर्गदूतों के सामने। आपने स्वर्गदूतों के सामने मेरे लिए बड़ा घमंड किया है परमेश्वर, मैं ऐसा ही विश्वासी हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। परमेश्वर सत्य है। जब आप और परमेश्वर सत्य है और उसके वचन सत्य है, उसकी कथन सत्य है, उसकी कही गई बातें सत्य हैं, तो जब आप उन सत्य की कही गई बातों को सुनते और पढ़ते हैं तब आप क्या बन जाते हैं? सत्यनिष्ठ। सत्य को ग्रहण करने वाला सत्यनिष्ठ। आप बोलते हैं मैं सत्यनिष्ठा से भरा हुआ हूँ। आप क्या है? वचनों से भरे हुए हैं। आपके अंदर वचनों का एक बड़ा सैलाब है। आप वचनों की एक किताबों से भरे हुए हैं। सकारात्मक वचन, विश्वास के वचन, कठिन परिस्थितियों में वचन, संघर्षमय परिस्थितियों में भरे हुए वचन, अनुग्रह के वचन, चिन्ह और चमत्कारों के वचन, भजन, स्तोत्र, आध्यात्मिक गीत, बुद्धिमत्ता के वचन, सुक्तियों के वचन, प्रवक्ता के वचन, नीति वचन आपके अंदर भरे हुए हैं। सोचिए कि जब आपके मुंह खुलेंगे क्या निकलेगा? वचन। बाइबल कहती है उससे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि तेरे शब्द ने, तेरे वचन ने उन्हें चंगा किया। जब आप मुंह खोलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वचन। आप ऊपर से नीचे तक वचन से भरे हुए हैं। सोचिए तब क्या होगा जब आप किसी को छू लेंगे। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। जब आप वचन से भरे हैं तब क्या? जब आप किसी बीमार को छू लेंगे, आपको अपने विश्वास और समर्पण और प्रार्थना की सहभागिता के इस ड्यूरेशन को समझना है। इसके साथ सहभागिता कीजिए। वचन कहता है मेरे अंदर परमेश्वर का बादल है।
स्मरण कीजिए, निर्गमन ग्रंथ को देखिए वहाँ क्या लिखा है। परमेश्वर का बादल पहाड़ के ऊपर उपस्थित हुआ और मूसा उसमें प्रवेश किया और परमेश्वर ने उसको 40 दिन और 40 रातों के बीच में 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर का बादल परमेश्वर की उपस्थिति है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का बादल इसराइलियों के ऊपर 40 सालों तक चलता रहा। जब वो बियाबान में भटक रहे थे, उन्हें धूप नहीं लगने दी परमेश्वर के बादल की उपस्थिति ने उनके पांवों में निर्जन प्रदेश में छाले नहीं आने दिए, उनकी पिंडलियों में सूजन नहीं आई, उनके घुटने अकड़े नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं। वे बुजुर्ग थे और 430 वर्ष उन्होंने मिस्रियों के लिए ईंटें बनाई और आधा पेट खाना खाए, लेकिन फिर भी वे 40 वर्षों तक बूढ़े नहीं हुए। जब परमेश्वर का बादल आपके ऊपर होगा, सोचिए कि आप क्या हो जाएंगे इस विश्व में, आपकी उपस्थिति क्या होगी। इसलिए बोलिए कि मैं परमेश्वर का बादल, मेरे अंदर परमेश्वर का बादल रहता है। आप इस विश्व में बीमार, दुखी, लाचार, पीड़ित, असहाय, कमजोर और श्राप से या पाप से या दुष्टता से या धर्म से ग्रसित नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? जब आपके अंदर परमेश्वर जो महिमा का बादल है, अनुग्रह का बादल है, सत्यनिष्ठा का बादल है जो आपके अंदर है। आप बूढ़े कैसे हो सकते हैं? आप बीमार कैसे हो सकते हैं? आपसे कोई गलती कैसे हो सकती है? जब आप बोलते हैं मैं विश्वास, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का बादल, विश्वास का एक बड़ा हुआ बादल। विश्वास का बादल मतलब गवाहियों का बादल, टेस्टिमनियों का बादल, विश्वास के गवाहियों का बादल। मैं सत्यनिष्ठा, वचनों का एक बादल, मैं धार्मिकता, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार का एक बादल हूँ। सोचिए मेरे प्रियो, आप जो घोषणा कर रहे हैं वो सर्वसाधारण घोषणाएं नहीं है।